नमस्कार, स्वागत है आपका बीएसईबी सॉल्यूशंस में, जहां हम आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 11 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में आए हुए प्रश्नों का ह हल करेंगे। तो अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसके बजाय इतने से गुणा गुणा कर रहा है, ठीक है? तो जो त्रुटि हुआ है उसका आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है। तो आप क्या कर दोगे? देखिए यहाँ पर आपका ये 4/3 में आपको ये घटा देना है 3/4, यानी कि जो अंतर है वो और बटा इस पर आपको निकालना है 4/3 पर। तो उससे कर दीजिए गुणा, ठीक है? अब देखिए यहाँ से इसको आप हल कर लेंगे। 3 4 का लघुत्तम कितना हो जाना है? 12, ठीक है? अब ये 3 चौका 12 यानी 6 चौका हो जाएगा 16 और ये 4 तिहाई 12 यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 4/3 ही रहेगा, गुणा 100। अब 16 में 9 घटाया कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7 बटा 12 और ये देखिए बटा है, इसको आप गुणा कर दीजिए, ठीक है? 3 जाएगा ये ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे और गुणा 100, ठीक है? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12, ठीक? 4 से कर दीजिए कितने बार में? 25 बार में। तो गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 25 सते 175, ठीक है? और फिर आपका ये नीचे कितना है? 4, भाग कर दीजिए, ये 6 चौका 16 हो जाएगा, 1 5, ठीक है? 4 3 12, 3 हो जाएगा यानी 30, तो 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, इतना परसेंटेज आपका आंसर होगा, ठीक है? तो चूँकि आपको लगभग में देना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 44%, है ना? यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हो? सबसे बड़ी ये है ना? तो यहाँ से इसका देखिए ये छोटी संख्या है, तो आप इनका पहाड़ा देख लीजिए, है ना? 32 का 32, 32 दूनी 64 है, 32 तिया 96, ठीक है ना? यानी कि इससे ये जानते ही हैं कि इसका आगे आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम अगर 32 के लिए अगर जाएँगे तो इसका फोर्थ कितना हो जा रहा है? 96, ठीक है? ये तो 32 से कटना नहीं है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि यही होगा। 24 से 24 चौका 96 हो ही जाता है, 16 छक्का 96 हो ही जाता है, 12 आठे 96 हो ही जाता है, यानी यही जो है आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है? एक बस 30 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल जो है 3 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है, ये दूरी दिया गया है और ये समय, ठीक है? यहाँ पर आप बस की चाल निकाल सकते हो आप, बस की चाल, है ना? दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर और ये देखिए मिनट में है, तो मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 60 से भाग कर दोगे, ठीक है? अब ये आपका हो जो है, ये 60 जो है नीचे तो कहाँ जाएगा ये? ऊपर, है ना? तो 20 तिहाई 60 तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, इसमें कमी कितना लाने के लिए बात हो रही है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो नया चाल होगा, वो आपका 15 में से 3 हट जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है? और दूरी वही है ना? तो बस द्वारा लिया गया समय आप निकाल दीजिए, तो समय निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दूरी बटा 4, है ना? तो दूरी आपका है 5 और चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको निकालना है मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए आप क्या कर दोगे? इससे गुणा, ठीक है? ये आपका मिनट हो जाएगा। तो देखिए 12 पचे 60, तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25 मिनट, ठीक है? यानी कि पहला। यहाँ देखिए, ए बराबर आपका दिया गया है 26 और एच 19, जबकि आप जानते हो कि ये पहले नंबर पे आता है और इसका अपोजिट जो जेड है, वो आता है 24 नंबर पे, ठीक है? एच एच जो है, ये आपका किस नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे, है ना? इसका अपोजिट एच का अपोजिट क्या हो जाता है? एस होता है, ठीक है? जो कि 19वें नंबर पे आता है। मतलब इसके जो है अपोजिट अंक रखे गए हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ से एफ से शुरू करते हैं, ठीक है? एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू, ठीक है? ए का अपोजिट आपका दिया ही गया है ना? जेड,
एस का एस का जो है आपका एच, और एच का क्या हो जाएगा? एच का जो है एस, आई का, तो आई का अपोजिट हो जाएगा आर, और ओ का अपोजिट क्या हो जाता है? एल, और एन का अपोजिट हो जाता है एम। ठीक है? अब इनके देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? ई किस स्थान पे आता है? 21, जेड आपका 26, एच 8 पे आता है, एस किस पे आता है? 19 पे, आर 18 पर, ठीक है? एल आपका 12 पर, और एम 13 पर। ये किसमें है? 21, 26, 81, 21, 26, 81, है ना? ये वाला 91, 81, है ना? ये वाला, यही वाला आपका आंसर ये हो जाएगा पहला। राजेश एक कार्य को जो है 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश जो है उसको 3 दिनों में पूरा करता है। देखिए, राजेश उस काम को करता है 4 दिनों में, और महेश जो है उसको करता है कितने दिनों में? 3 दिनों में। ठीक है? तो इनके द्वारा जो है किया गया जो कुल कार्य आपका हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 4 3 का, यानी कि 12। तो देखो राजेश की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 3 12, और ये महेश की 3 चौके 12। ठीक है? यहाँ पर आपको क्या किसका हिस्सा निकालना है? राजेश का। तो राजेश का हिस्सा निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा? राजेश का जो है क्षमता कितना है? 3 है। टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 4, और कितना मिला है उनको? 350। तो इससे आप कर दीजिए गुणा। ठीक है ना? 3/7 गुणे ये हो जाएगा 350, 7 बचे 35, बस ये कितना हो जाएगा? 15, और हाँ, ये आपको जो 7 बचे 35 कटेगा, ये जीरो है ना? ये आपका कितना हो जाएगा? 150 रुपया। ठीक है? यानी कि दूसरा। देखिए, ये दिया गया है कि डी बराबर जो 23 है और टी बराबर 7 है। तो एडिशन का मतलब क्या होगा? देखिए, टी ये 23 जो है किस पर आता है? ये किसका मान होता है? डब्लू का। और आप जानते हो कि ये एक-दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये 7 जो है, ये किसके लिए आता है? टी के लिए, और ये एक-दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है? मतलब कि यहाँ पर भी विपरीत वाली बात आ गई। ठीक है? तो देखिए, ई का विपरीत क्या हो जाएगा? ई, ठीक है? ई का आपका हो जाता है डब्लू, और आई का जो है आर, ठीक है? और टी का क्या हो जाएगा? तो टी का आपका हो जाएगा जी, और यहाँ से आई है, तो आई का आपका आर, ठीक है? ओ का एल, और एन का जो है एम, ठीक है? अब बात रही, देखो आप इसको जो है अगर आपको ध्यान ना हो, याद ना हो, अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ए, बी, सी, डी, ई, तो जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है? अब यहाँ से देखिए, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, ई, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ई का जो है अपोजिट क्या है? भी है ना? ये भी है। फिर जो है डी का जो है क्या है? तो डी का क्या है? डब्लू है, ठीक है? उसी तरह आई का क्या है? आर है, तो आई का आर हो गया। फिर जो है टी का क्या है? तो यहाँ पे आपका टी का जो है क्या है? जी है ना? एम यहाँ से एन का एम है, ओ का जो है आपका एल है कि नहीं? तो आप इस तरह से लिखकर भी जो है इसकी अपोजिट ये कर सकते हो। अब रही बात कि जो है इनका मान क्या होगा? तो देखिए, टी का क्या होता है? ये आपका होता है 22वें नंबर पे, है ना? अब डब्लू जो है किस नंबर पे आपका आ जाता है? तो इससे एक अधिक, यानी 23वां, 22, 23, ठीक? अब देखिए, आप लास्ट वाला भी देख सकते हो, है ना? ये अंतर है ना यहाँ से। तो देखिए यहाँ से एम जो है, एम का अब किस स्थान पे आता है? 13, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ से 22, 23, 13 कौन है? ये वाला है ना? यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से चाहो तो इसके मान आप देख सकते हो, नहीं तो आप इतना भी रख सकते हो, है कि नहीं? समय गँवाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ से भी आपको जो है अंतर आपको मिल जा रहा है सीधा, तो यही आपका आंसर हो जाना है। निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से माध्य अगर ज्ञात करना हो, तो आप जानते हो कि इनमें जो है क्या हो जाना है? गुणा हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से गुणा आप करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 5 चौका 20, 8 छक्का 48, ये 14 सत्ते 98, 11 आठे 88, और 9 तिया 27, ठीक है? और माध्य के लिए जो है, माध्य के लिए जो आप सूत्र आपका क्या हो जाता है? जानते हो? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ हो जाता है। यानी कि इनका टोटल सम और इनका सम। यहाँ से इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? तो जब आप इसको जोड़ेंगे, तो देखिए 8 8 तेईं 24, और 24 7 31, यानी 1 हासिल 3, 2 4 6, है ना? और 6 9 15, 15 8 23, 23 2 26, और 26 1 2 4 6, 6 9 15 8 23, 23 2 25,
है ना? 25 3 28 आपका हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से जो है ये इसको जोड़िए, ये देखिए 4 8 12, 12 4 16, 16 10, 26, 26 10, 37 1 37, 37 3 40, ठीक है? अब भाग कर सकते हो, 4 से भाग कर दीजिए, 4 सत्ते क्या हो जाएगा? 28, ठीक है? 4 सत्ते 28 हो गया, फिर आपका जो है बचेगा क्या? 1, भाग नहीं जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 0, ठीक? फिर जो है आप जो है दशमलव रखकर जो है इसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है? दशमलव रखकर आप आगे बढ़ाइएगा, देखिए यहाँ से हम भाग ही कर लें, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, छोटा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, दशमलव 0, 4 दूनी 8, दशमलव 8 घटेगा 2, 0 4 पचे, ठीक है? यानी 70.25 ये हो जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि नीचे आपका ये 4 नहीं 40 है, यानी एक तरह से 10 भी है। तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव और क्या हो जाएगा? 1 अंक आगे बढ़ेगा यहाँ पे, यानी कि आपका हो जाएगा 7.0, ठीक है? यानी कि तीसरा। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? वो है दादा साहब फाल्के, ठीक है? इनका पूर्व नाम था हुंडीराज गोविंद फाल्के, ठीक है? वह भारत की प्रथम मुख्य सिनेमा राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक थे, ठीक है? और राजा हरिश्चंद्र कब आई थी? 1913 ईस्वी में। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है जॉन मेनॉर्ड कीन्स, ठीक है ना? इन्हें जाना जाता है। और सिर्फ अगर बात करता इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में, तो वो हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक? निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो वो आपका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? ये भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ ही जाता है ना, नाम ही है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है? अब रहा कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर गुच्छेदार फूलों वाली एक जो है नीले रंग के फूल वाली प्रजाति पाई जाती है, ठीक है? और उससे वो जो है पूरा फैली हुई है वो पूरे पहाड़ों पर, इस कारण से उसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ एक्स बराबर इतना मान है, वाई का मान ये है और जेड का मान ये है। तो ये सबका स्क्वायर किया गया है, ठीक है? तो देखते हैं, तो इस सबका स्क्वायर अगर करते हैं, जैसे कि देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी, ठीक है? प्लस आप वाई का मान जो है यानी कि आर का स्क्वायर, तो बोल के ऐसे आर का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा साइन का स्क्वायर, क्या है? ए है, साइन का स्क्वायर सी, ठीक है? और यहाँ से आपका जो है जेड का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि आर का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ से वैसे तो सब में देख रहे हो, यहाँ पर पहले देखिए, ठीक है? क्या शामिल है? इसमें से आर स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे, तो इसमें देखिए कॉस ये साइन स्क्वायर शामिल है क्या ऐसा? ये वाला, है ना? साइन स्क्वायर ये शामिल है, बाहर निकाल लेते हैं, यहीं पर आप इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है? साइन स्क्वायर ए, तो देखिए बाहर निकाल दीजिएगा तो इसमें बचेगा आपका कॉस स्क्वायर सी और ये साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी, ठीक है? प्लस आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? इसका मान कितना होता है? 1, 1 से आप गुणा करेंगे तो यही वाला आपका मान हो जाएगा, है ना? यही वाला मान हो जाएगा। ये दोनों में क्या शामिल है? आर स्क्वायर, इसमें आपका बचा साइन स्क्वायर है और इसमें बचा कॉस स्क्वायर है। फिर वही बात आ गई, है ना? इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से आर स्क्वायर में गुणा अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है? यानी कि पहला, ठीक? यदि देखिए, यहाँ पर दिया गया कि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। ये प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, ठीक है? और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए पहले आप क्या करोगे यहाँ पे? पहले आप गुणा करोगे, है ना? 2 आठे कितना हो जाएगा? 16 माइनस 5, अब ये जोड़िए, 14 24 10 30, है ना?
ये आपका 30 हो गया और 30 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25, ठीक है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो देखते हैं, यहाँ से 20 से अगर F जाते हैं तो कितने अंक आगे बढ़ेंगे? E दूसरे नंबर पे है, F छठवें नंबर पे, यानी कि प्लस 4, ठीक है? अब L जो है 12 नंबर पर है, H 8 नंबर पे है ना? 8 नंबर पे है तो यहाँ से यानी कि ये आपका कम हो रहा है ना, आपका -4 कम हो रहा है। अब देखिए C तीसरे नंबर पे है और G 7वें नंबर पे है। तो इस तरह से ये कितना हो जा रहा है? 4 की बढ़ोतरी हो रही है। M जो है आपका कितने नंबर पे? 13 और I किस नंबर पे? 9, यानी कि इसमें जो है 4 की कमी हो रही है। यानी कि एक जो है कम और एक प्लस। तो पहले वाले में प्लस हो रहा है, 4 इससे आगे जोड़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा? इससे आगे आप जोड़ेंगे तो देखिए 4 आगे बढ़ना है, LMNO यानी O हो जाएगा, ठीक है? सब में O है। H के बाद जो है आपको कम करना है 4, ठीक है? तो 4 कम करेंगे, ये 8 पे है तो इससे 4 कम कर दिए चौथे पर क्या आता है? 3, ठीक है? यानी OD हो गया, ठीक? अब देखिए W, तो इससे जो है आप 4 आगे बढ़ाना है ना? XYZ A हो जाएगा। S से 4 कम कर देना है, इससे 4 कम कीजिएगा तो पीछे आ जाइए, तो पीछे आइएगा तो कितना हो जाएगा? तो चलिए ये आप पीछे आइएगा तो आपका हो जाएगा O, ठीक है? यानी ODAO ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है? एक निश्चित कुट भाषा में G को 20, E को 22, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो अब रहा कि G को 20 लिखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 20 पर क्या आता है? G को अगर आप 20 लिख रहे हो, तो इसकी जगह पर ये क्या है? T आता है ना? E को आप लिख रहे हो 22, 22वें पे क्या आता है? तो 22वां जो है V का है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है? तो जब विपरीत हैं, तो उसी तरह इनका विपरीत आपको करना है। G का विपरीत क्या हो जाएगा? तो T, जैसा कि दिया गया है। R का विपरीत, तो R का विपरीत जो है I, T का विपरीत, जैसे मैंने ऊपर पहले भी बताया है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा T, A का विपरीत Z और T का विपरीत G, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो है T का मान आपका 20 हो गया, I का मान 9 होता है, T का मान जो है 22 होता है और Z का 26 जानते ही हैं और G का कितना हो जाता है? 7। तो 20, 9, 22, 26, 7 कौन हो जाएगा? 20, 9, 22, 26, 7 यानी कि आपका ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है? किसी कुट भाषा में लेटर को जो है ये लिखा जा रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ से जो है अगर ध्यान देंगे, लेटर के लिए जो है 12 तो आता ही है, ठीक है? फिर जो है ई के लिए अगर देखिए एल के लिए आपको 12 ये, फिर ई के लिए अगर देखें तो ये 5 ठीक है, टी के लिए जो है आपका 20 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी टी है लेकिन इसके लिए कितना दिया है? 7 दिया है और 7 किसका हो जाता है? जी का, इसके लिए 7 दिया है, ध्यान रखिएगा इसके लिए जो है 7 दिया है और ये होता है जी का, यानी एक विपरीत हो गया, ठीक है? अब देखिए ई के लिए यहाँ पर देखिए ई के लिए क्या दिया गया है? 22, ठीक है? लेकिन ई के लिए तो 22 होता नहीं है ना? तो ये 22 किसके लिए होता है? तो 22 जो होता है, ये आपका हो गया 22, 22 होता है आपका टी का, यानी ये भी विपरीत हो गया और आर के लिए जो है 18 तो होता है, ये सही है, ठीक है? आर के लिए आपका 18 होता है, मतलब ये 2 जो है विपरीत है, ठीक है? तो उसी तरह जो है यहाँ पर दिया है देखने के लिए, तो बी दूसरे नंबर पर आता ही है, एल जो है 12 पर आता ही है, आई 9 पर आता ही है, ठीक है? और आपका एस और एस है, ठीक है? तो एस जो है ये आपका किस नंबर पे हो जाएगा? एस आपका 19 पर, चलो ठीक है। लेकिन एक एस जो है, ये आपका जो है 19 पे नहीं है, ना? ये 8 पे है, तो ये जो है 8 किसका हो जाता है? एच का, जो इसका विपरीत है। मतलब आप देख रहे होंगे कि 4 अक्षर के बाद, सॉरी 4 नहीं, बल्कि एक डबल हो रहा है, तो डबल के पहला के बाद दूसरा जो है विपरीत हो रहा है ना? और यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसके पास वाला भी एक विपरीत हो रहा है। उसी तरह जो है यहाँ पर सी का अगर लेंगे, तो सी किस नंबर पे आता है? तीसरे पे। ओ किस नंबर पे आता है? वो आता है आपका जो है 15 पर। एम किस पे आता है? तो 13 पर आता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके बाद वाला ये डबल है, इसके बाद वाला आपका जो है अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट यानी कि एन, एन किस नंबर पे आएगा? 14 पे।
यानी 3, 15, 13, 14, ठीक है? फिर ओ का भी आपको अपोज़िट लेना है। ओ का अपोज़िट क्या हो जाता है? एल, और एल आता है आपका 12वें पर, और एन का तो आपका जो है 14 होता ही है। कौन हो जाएगा? 3, 15, 13, 14, 12 आपका ये आपका तीसरा, ठीक है? महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान कर चलिए कि कुल स्टॉक का जो क्रय मूल्य है, वो आपका है ₹100, ठीक है? तो कुल स्टॉक का अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या होगा? तो देखिए, पहला आपका जो है, कुल क्रय मूल्य ₹100 है, इसका कितना हिस्सा आपका किया जा रहा है? 3/4 यानी 75, और इस पर जो है आपका कितना दे रहा है? 20% लाभ, यानी कि क्रय मूल्य करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120/100, है ना? फिर जो है, बचा कितना? 25, इस पर 15% लाभ, ठीक है? तो 15% लाभ, ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115/100, ठीक है? इसको आप हल भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है, चलिए हल कर ही लेते हैं। से 0, या ये देखिए, 25 या 75 और 25 का 100, 4 12, यानी कि 90 हो गया। यहाँ से आप कीजिए, देखिए 25 से कम 25, 25 का 100, 4 से इसमें भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है? और ये 3 5, तो 4 8 32, तो आपका 3 0 हो जाएगा, यानी 30, 4 7 28 और 4 5 जोड़ दीजिए, 90 और यहाँ से 20, 110 और ये 8 18, यानी 118.75 लगभग में आपको लेना है। 118 से एक अधिक, मतलब 19 के लगभग हो जा रहा है ना? ये आपका 19% लगभग हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये, चलिए दिया गया है कि ये इतना का किस रूप में है ये व्यंजक, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाना है। ये आपका 154, और ये आपका हो जाएगा 154 ही होगा, लेकिन इसका जो दशमलव है ये आपका 1, और ये 3 अंक है तो 3, ये ऊपर चले जाना है। ये आपका 154, और ये जो है यहाँ 10 आपका, ठीक है? अब देखिए यहाँ से इसको इधर लेकर जाइए, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा। ये 154/10, ये नीचे है तो इधर आकर ऊपर ऊपर हो जाएगा, या यहाँ से आप कोई कटा भी सकते हो ले जाने की बजाय, ठीक है? और यहाँ से देखिए, ये जो है ऊपर है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है? हाँ, नीचे कर सकते हैं। 154 बटा कितना हो जा रहा है? 4 जीरो, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 4 अंक के बाद 0.154, कौन हो जाएगा? दूसरा, ठीक है? आँख की फ़ोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की कहा जाता है, तो कहा जाता है समंजन क्षमता, ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यहाँ पर जो है इसका गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? 720 का गुणनखंड कीजिएगा, तो देखिए ये क्या हो जाना है? एक तो हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाएगा, इतना आप कर सकते हो, देखिए। अब मैंने ये क्यों लिया, एक तो आप गुणनखंड कर सकते हो सबका, लेकिन मैंने ये 36 इसलिए लिया थोड़ा आसान हो जाए, और 36 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 6 होता ही है, ठीक है ना? ये एक पूर्ण वर्ग हो गया, यानी कि सिर्फ 20 का हम गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं ना, 2 दूनी का 4, 4 पच्चे 20, ये भी एक तरह से पूर्ण वर्ग हो जा रहा है। बचा 5, इसको पूर्ण वर्ग करना ज़रूरी है, तो किससे गुणा करेंगे? यानी 5 से करेंगे, ठीक है? यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। और शास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, एसएलआर का जो है ये आपका हो जाएगा स्टैच स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है? 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है? इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, जैसे कि दिया गया है, ठीक है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन-सा अक्षर आएगा? तो देखिए, उल्टे क्रम की अगर बात करें, तो देखिए, ये 13वें नंबर पे है, तो आप जानते हैं कि टोटल कितना होता है? 26 का होता है, ठीक है? 26 में से 13 घटाएँगे तो 13, एक जोड़ दीजिए, यानी कि 14वें अक्षर, और यहाँ से आपका जो है 25 है,
ठीक है? तो इसमें से आप 1 घटाइए मतलब 26 में 25 घटाइए तो 1 हो जाएगा, यानी आपका 1, ठीक है? 2, 2 पर क्या जाता है बी, तो दाएँ पर क्या जाता है? आपका एम, एन, एन आपका आ जाएगा, यानी कि बी और एन के बीच में आपको देखना है। बी से ही हम शुरू कर देते हैं, तो बी के बाद आपका क्या हो जाना है? आपका हो जाएगा सी, डी, आई, के, एल, एन। तो इनके बीच में हमको लेना है, इनके बीच में। तो बीच में तो आप देख रहे होंगे कि आपका एम भी है ना? एच भी है, जी भी है, आई भी है। लेकिन आप देखिए यहाँ से इनके बीच में, तो टोटल हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 6, 6, 12। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक ये 6 और देखिए बीच में क्या हो गया? एच। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, तो है सूर्य का प्रकाश। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणामस्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सकें, तो है बाह्यतम कोष को। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको की गई थी 1957 में। ठीक है? विश्व की शांति के लिए। ठीक है? 4 संख्याएँ दी गई है, जिनमें से 3 संख्या किसी तरह समान है और उनमें से 1 संख्या असंगत है। इनमें असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो सब में 000000 है। लेकिन आप ये देखेंगे इनमें इनमें अगर आप तुलना करें तो ये पाएँगे कि पूर्ण वर्ग है ना? यानी यही आपका क्या है? असंगत है क्योंकि बाकी पूर्ण वर्ग नहीं है। सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। तो सांची स्तूप जो है ये एक तरह से बौद्ध स्मारक है। ठीक है? और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। ठीक है? ये आपका हो जाएगा भोपाल। अगर रायसेन रहता तो आप रायसेन लिखते। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में एक महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ये सम समय की संबंधित है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? फिर भी ये आपका नाओमी उसका हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया 16 कॉट ए बराबर 12 है। देखिए क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर अगर कीजिएगा 16 गुणा है तो भाग हो जाएगा, है ना? ये 4 से 4 3 12 और 4 चौको 16 यानी कि हो गया 3/4। अब इसमें तो इसका मान नहीं है, तो हमें कॉट ए में परिवर्तित करना पड़ेगा, है ना? इनको। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें अगर हम साइन से भाग कर दें, ठीक है? इसमें भी साइन से भाग कर दें, साइन ए, इसमें भी साइन ए से भाग कर दें, ठीक है? इसमें भी साइन ए से भाग कर दें, इसमें भी साइन ए से भाग कर दें। करने पर आपको क्या होगा, ये कट जाएगा तो ये 1 प्राप्त होगा। ये आपका हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए यानी कि कॉट ए, ठीक है? ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट ए, ठीक है? अब जो है कॉट ए का मान कितना है? 3/4, ये 1 माइनस 3/4। तो अब क्या कर सकते हो, देखिए 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 हो गया। ये 4 एकम 4 और 4 में से 3 घटेगा, यानी 1/4, 7/4, ये बटा गुणा कर दो 4 ऊपर और 1, 4 4 कट जाएगा, यानी कि आपको क्या मिला? 7, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। कृषि आपदा कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? क्या था उसका नाम? वो आपका हो जाएगा जुगनू, ठीक है? फिर देखिए इनका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये 1/4 प्लस 1/4 5 आपका हो जाएगा 30, फिर ये 1/4 5 20, 20 छक्का 100, लघुत्तम अब कीजिएगा तो आपका 120 ही होगा, क्योंकि 4 और 20 में 120 आ ही जाता है। और इसमें कीजिएगा तो 4 3 12, 3 0, इसमें कीजिएगा 0 0 कट जाएगा, 2 छक्का 12, है ना? इसमें कीजिएगा तो आपका 1 ही होगा। 30 और 36 137 बटा क्या हो जाएगा 120, ठीक है? अब आप भाग कर दीजिए, अगर आप इसको भाग कीजिएगा 120 से 37 में, देखिए भाग तो जाएगा नहीं, है ना? तो आप 0.0 रखिए, 12 से क्या हो जाएगा 36, ये आपका 0 7 में 6 कटेगा 1 कट गया, ठीक है? आप 1 0 बढ़ा सकते हो, फिर जाएगा? नहीं, ठीक है? फिर आप 0 रखिएगा, 0 तो 12 8 96, ठीक है?
यानी आपका हो जाएगा 0.308, लगभग ये कितना हो जा रहा है? 0.31, है ना? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की 100% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर एक तरह से ये शॉर्टकट हो जाता है। यहाँ पर 50% की वृद्धि का मतलब क्या हो जा रहा है? तो 100 + 50 यानी कि 150, है ना? कितने में? 100 पर। यानी आपका हो जाएगा 3/2 गुना वृद्धि आपको करना है, ठीक है? तो इसके लिए अगर आपको समय निकालना है, तो शॉर्टकट आपका हो जाता है n-1/r हैं, 100। n आप देख रहे हो कितना है? 3/2 है, -1 r कितना है? आपका 6 है? 100। अब दी क्या होगा? ये डेढ़ है, डेढ़ में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? आधा, 100 और गुणे 100। देखिए यहाँ से भी कटा सकते हो, कितना आ जाएगा? 50, ठीक है? 2 से करोगे 3, ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है? मतलब कि ये आपका हो गया 25/3। अब तो बदल लीजिए, 3 8 24 और 1, यानी इतना आपका वर्ष हो जाएगा। कौन है इसमें से? तो दूसरा। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? वो आपका है अनुच्छेद 263, ठीक है? भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था। वो था इंडो तोराई सैनिक, है ना? ये साउथ सैनिक आप कह सकते हो यहीं। एक नदी पर बनाया गया पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है, और पुल की लंबाई 150 मीटर। पुल की लंबाई 150 मीटर है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाला मान आपको याद करना है। तो आप देख रहे हो कर्ण दिया है यहाँ से अगर देखेंगे तो, और ये आपको भुजा निकालनी है ना? और ये आपका थीटा है, ये आप ले सकते हो साइन थीटा, ठीक है? लंब ये आपका जो है बीसी हो जाएगा, ठीक है? चौड़ाई है, और कर्ण आपका हो जाएगा 150। साइन थीटा, थीटा की जगह पर आप क्या ले सकते हैं? यहाँ पे आप कीजिए 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/कर्ण बराबर बीसी बटा 150। देखिए यहाँ से जो है अगर बीसी बराबर आप करो तो क्या हो जाना है? 150 ऊपर चला जाएगा, 150 बटा हो जाएगा 2। अब जो है आप हर का परिमेयकरण कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो 75 दूनी 150 होता है, ठीक है? देखिए कणी 2 से इसमें कीजिएगा तो कणी क्या आ जाएगा? कणी 2, यानी कि 75 कणी, ठीक है? यही आपका हो जाएगा। 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया, और समूह की अध्यक्षता द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो वो आपका हो जाएगा बाबा कल्याणी, ठीक है? वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ। वो हुआ था 2000 में, ठीक है? 2000 में। छत्तीसगढ़ का जो है ये गठन हुआ था 1 नवंबर को, ठीक है? उत्तराखंड को हुआ 9 नवंबर को, और झारखंड को हुआ 15 नवंबर। 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, और ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है? तो देखिए अगर ये तिमाही है, तो 1 साल में ये 4 गुना हो जाएगा ना, 4 बार हो जाएगा। तो यहाँ से अगर उस हिसाब से ये दर लेंगे, तो जो दर होगा ये इसका 4 भाग हो जाएगा, यानी कि 4%, ठीक है? अब एन जो कि समय आप लोगे, तो 3 महीने के लिए ही दिया जा रहा है, यानी कि ये सिर्फ़ 1 बार हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि साल में जो है ये एक ही बार हो जाएगा, अगर 1 स वर्ष रहता तो 4 गुना हो जाता, ठीक है? तो 1 ही भाग होगा ये आपका। अब देखिए, अब यहाँ से आप मिश्रधन अगर निकाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? सूत्र आपका क्या हो जाता है? पी, यानी कि मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा में 100, ये आपका सम है, ठीक? ये आपका देखिए 4 एकम 4, 4 से कितने बार में? 30 बार में, 25 से 26, है ना? 24 बटा क्या हो जाना है? 25। अब 25 से इसमें कीजिए भाग, ये 25 चौका 100, ठीक है? और 25 आठे 200, 0। अब आप गुणा कर दीजिए,
24 इसमें तो एक तो जीरो ये आपका हो जाएगा, ठीक ना? और देखिए 24 में 48 में आप गुणा कर सकते हो, 2 8 है आपका 48, 4 चौको 24 और 4 28 है ना? 2 से करोगे तो 2 8 16, 2 चौको 8 9, 8 8 से 14, 9 2 11 1 12, ये 1240 हो गया। और यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए, ये आपको क्या करोगे, ये आपका मिश्रधन हो गया, तो मूलधन जो आपको दिया गया है 12,000, ये मिश्रधन में से आप घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी 480 रुपया हो जाएगा, ठीक है? यही आपका आंसर होगा। धातु के घनाभ की भुजा इतनी और इतनी इतनी है और घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या हो जाना है, घन का जो आयतन होगा, घन का जो आयतन होगा, नाभ का आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका घन का आयतन का सूत्र आपका ये हो जाता है और घनाभ का क्या है, 50 गुणे 40 गुणे 32, ठीक है? 2 जीरो तो आपका हो ही जा रहा है, 5 का 20 का 1 जीरो हो ही जाएगा, 2 से इसमें करेंगे 2 दूनी के 4 2 3 6, ठीक है? तो आप जानते हो कि 64 किसका, देखिए यहाँ से आपको भुजा अगर निकालोगे सिर्फ, ये इनका घनमूल हो जाएगा, है ना? घनमूल करोगे तो 64 का क्या हो जाता है, 6 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 हो जाएगा, ये 3 जीरो है तो 1 जीरो निकलेगा, यानी 40 हो जाएगा भुजा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा तो सूत्र क्या हो जाता है, 100 गुणे भुजा स्क्वायर, 100 गुणे 40 गुणे 40, क्या हो जाना है, 2 जीरो, 6 चौको 16, 16 छक्का 96, ठीक है? ये हो जाएगा 9600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? राम श्याम से बड़ा है, ध्यान रखिएगा, राम जो है ये बड़ा है श्याम से, और श्याम जो है अभिजीत से छोटा है। श्याम जो है ये छोटा है ना, किससे, अभिजीत से, और जिसका ये 18वाँ जन्मदिन यानी कि 18 वर्ष का हो रहा है, मतलब कि श्याम 18 से वर्ष से क्या है, छोटा है, और दे रहा है कि अभिजीत जो है संजीव से छोटा है, मतलब कि इससे छोटा जो है संजीव से छोटा जो है अभिजीत है, ठीक है? अब दे रहा है कि संजीव जो है ये राम और श्याम का भाई है, राम और श्याम का भाई है ये संजीव, तो राम इनमें से बड़ा हो गया, ठीक है? तो भाइयों में से कौन कानूनी तौर पर अभी वयस्क नहीं है, तो देखिए यहाँ से अभिजीत जो 18 वर्ष का है, इससे छोटा कौन है, श्याम है, यानी यही आपका नहीं होगा, है ना? क्योंकि छोटा है ना, ये वयस्क नहीं है, आंसर। यदि समीकरण ये और ये संपाती रेखाओं को निरूपित करती हैं तो के का मान ज्ञात करें। देखिए संपाती अगर है, संपाती होने पर जो है, देखिए इनका अनुपात यानी 2/6 बराबर हो जाएगा, ये 3/, ठीक है ना? 2 कम 2 के 100, 1 से 21 से 1 में होगा तो के आई के, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर, ये वाला। यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 को घटाते हैं तो प्राप्त परिणाम जो है 30 और उस संख्या के 1/4 की योग के बराबर आता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है? मान कर चले कि वो संख्या जो है x है, ठीक है? तो अगर x है तो देखिए इसके 2/3 संख्या का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x/3, इसमें से क्या घटा रहे हैं, 70 घटाने पर क्या हो रहा है, तो संख्या के 1/4 में से 30 के योग के बराबर, यानी कि इसका 1/4 लेंगे, यानी कि x बटा हो जाएगा 4, ये 30 जोड़ हो जाएगा, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल है कि इनको जो है इधर ला दीजिए तो ये माइनस हो जाना है, तो इधर लेकर जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये 3 चौका 12, ठीक, 3 चौका 12 यानी 4 दूना का 8x, और 4 3 12 यानी कि 3x, ये आपका हो जाएगा 100। देखिए 8x में से 3x घटा कितना हो जाएगा, 5x, ये इधर आकर 12 से ये गुणा हो जाएगा, 12 कम 12 यानी 1800। अब जो है 5 गुना है, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग, 5 दूनी 10, चौका 20 और जीरो, x का मान कितना हो गया, 240, ठीक है? गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन से आम, तो केसर आम, ठीक है? एक कंपनी नकद खरीद पर 5% छूट प्रदान करती है, यदि एक बाइक का अंकित मूल्य इतना है तो दर्शन को कंपनी से नकद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। देखिए
तो ना ये जो दिया गया है दर्शन खरीद रहा है, उसको कितना भुगतान करना होगा? तो आप क्या कर सकते हो? टोटल देखिए इसका मूल्य है 75,200, ठीक है? तो इसको कितना ये चुकाएगा? तो 5% छूट हो जा रहा है, यानी कि 95% छूट चुकाएगा, है ना? यानी कि आप कर सकते हो उन्हें 95/100, ठीक है? अब यहाँ से तो ये खत्म हो गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए 752 से 95 में, 752 से 95 में गुणा कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 1 24, हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 9 से कीजिएगा, 9 दूनी 18, 1, 9 पचे 45, 1 46, 4, 9 सात 63, 4 67, 0, 8 6 14, 7 6 13, 1 14, 7 3 10, 1 11, 7, यानी आपका हो जाएगा 71, 42, 0, ठीक है? कौन आपका है? पहला, ठीक है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 2000 ईस्वी में। कब पेश किया गया था? 2000 ईस्वी में। और संसद में ये पारित हुआ था 2003 में, ठीक है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ये पारित हुआ था 2003 में। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? वो है चिकनकारी, ठीक है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देख सकते हो ये सम संख्या, सम के साथ बाद क्या है? विषम संख्या। उसी तरह सम के बाद अगर विषम संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये, है ना? दूसरा जो है आप इसका अंतर भी निकाल कर देख सकते हो, ठीक है? वैसे इसका आंसर यही होगा। दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, ये इसके समानांतर है, और एडी बाई डी भी, जैसे कि मान लीजिए 3 और ये 5 भाग है, और यहाँ से यहाँ तक एसी जो है ये 506 है ये, ठीक है? तो आपको ये वाला मान आपको याद करने हैं, और ये इतना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5.6 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर ये समानांतर हैं, जैसा कि दिया गया है कि जो है ये बीसी के समानांतर है, तो इनका अनुपात क्या होगा? बराबर, यानी कि ए बाई बी सी बराबर हो जाएगा ए डी बाई डी बी के। इसका मान आपका एक्स हो गया, ये आपका हो गया 5.6 माइनस एक्स, इसका मान आपका हो गया 5। इसमें कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 5x, ये कीजिएगा तो 3 छक्का 18, 3 5 15 1 16, इसमें कीजिएगा तो माइनस 3x। अब ये जो है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3x, ये आपका 16.8, ये 5 3 कितना हो जा रहा है? 8x, ठीक है? 16.8। यहाँ से ध्यान ध्यान दीजिए, ये गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाना है? भाग हो जाना है। 8 एकम 8, सॉरी, ये 8 दूनी के 16, 8 एकम 8, एक समान कितना हो गया? 2 पॉइंट, ठीक है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए अगले स्थान पर क्या आएगी? तो ये देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 10 और 25, यानी इसमें अंतर आपका हुआ है 35 का, ठीक? अब यहाँ से देखिए 12 में 5 घटेगा 7, और ये 5 में 2 घटेगा 3, यानी 37, 35 37। तो इस आधार पर अगर जाएँ तो ये 2 अंक बढ़ रहा है, तो उसी तरह यहाँ से क्या हो जाएगा? 39, जोड़कर देखिए 9 2 11, और 3 9 1 10, 1 4, यानी 401, ये आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है? तो ये रहा आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।